फिएट मनी एक ऐसी मुद्रा होती है जिसके बदले में सरकार के पास कोई भौतिक मूल्य वाली वस्तु नहीं होती, जैसे कि सोना या फिर चांदी। फिएट मनी एक विश्वास पर आधारित मुद्रा होती है। जैसे कि हम नोट पे पढ़ते हैं कि मैं धारक को 10 रुपये देने का वादा करता हूँ या वचन देता हूँ, तो इस पर केवल गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के साइन के आधार पर ही ये चलती है। इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। जैसे पहले ऐसे होता था कि कोई भी देश उतनी ही मुद्रा छाप सकता था जितना उसके पास रिजर्व में सोना या फिर चांदी है। जैसे अगर उस पास 100 बिलियन की कीमत का सोना अगर रखा हुआ है तो वो 100 बिलियन के नोट ही छाप सकता है, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब सरकार अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी को देखते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए जितने नोट छापती है। जैसे अभी कोरोना के समय में पहले ट्रंप सरकार ने और बाइडेन सरकार ने, दोनों ने ही 8-8 ट्रिलियन डॉलर के मतलब इशू किए थे। 8-8 ट्रिलियन डॉलर मतलब टोटल 16 ट्रिलियन डॉलर दो प्रेसिडेंट की ट्रम्प टर्म में ही। तो ये कमाल की बात है। पहले शुरुआत में बार्टर सिस्टम होता था, आप मुझे गेहूँ दीजिए मैं आपको बाजरा दूंगा, या मुझे आप कपास दीजिए मैं आपको कपड़ा दूंगा, एक मतलब कुछ भी बार्टर सिस्टम। फिर धीरे धीरे सोना की मुद्राएं प्रचलन में आई कि आप सोने की मुद्राएं देंगे तो आपको बदले में कुछ सामान मिलेगा। फिर उसके बाद ये अदर मेटल के सिक्के जैसे कॉपर के या फिर पीतल के सिक्के आने लगे। फिर बाद में जाके अंत में ऐसा हुआ कि अभी ये होते होते कि फिएट मनी आ गई। फिएट मनी का वास्तव में कोई आधार नहीं होता। ये विश्वास पर चलने वाली मुद्रा होती है, विश्वास पर चलने वाली करेंसी होती है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आज भारत के सभी लोग सभी अपने रेस्पेक्टिव बैंक में पहुंच जाते हैं और जितना उन्होंने उस बैंक में अपना पैसा जमा करवा रखा है वो सब एक साथ विड्रॉल करने के लिए मांगते हैं। तो क्या वो बैंक हमें सबको पूरे पैसे दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते, क्योंकि वास्तव में उतना पैसा होता ही नहीं है। सरकार, कोई भी देश की सरकारी, भारत की बात नहीं है, जितना पैसा उनके पास होता है उससे वो कई ज़्यादा सर्कुलेट होता रहता है मार्केट में। और जब कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी जैसे वो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो हम देखते हैं कि लोग एक साथ बैंक में विड्रॉल करने पैसे जाते हैं तो इतना पैसा उनको मिल ही नहीं पाता, क्योंकि बैंक के पास भी इतना होता ही नहीं है। बैंक, जैसे हमने किसी को 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा रखे हैं तो बैंक ने वही 10 लाख रुपए किसी को लोन पे दे रखे होते हैं। अब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है 6% का और उससे इंटरेस्ट लेता है 12% का, जिसने उनको लोन दे रखा है। तो फिर फ़ायदा होता है बैंक को 6% का, जिसमें अपने वो मेंटेनेंस सब करते हैं। जैसे अभी भारतीय बैंकों में 30,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो अनक्लेम है, मतलब वो पैसा कोई मांगने वाला है ही नहीं बैंकों के पास। वो बैंक में पड़े हुए हैं, उनका मालिक कौन है किसी को नहीं पता, कोई जाता ही नहीं है बैंक में पैसा को मांगने। तो ऐसा है बैंकिंग सिस्टम। और जैसा इसलिए बोलते हैं कि जो लिक्विडेट मनी, जो रियल मनी है, वो सोना और चांदी है। जैसे भारत ने भी अभी अभी हमारे पास रिजर्व में 700 बिलियन डॉलर के हमारे पास रिजर्व है, 700 बिलियन डॉलर के हमारे पास रिजर्व है। उसमें से 100 बिलियन सोने पे आधारित रिजर्व है, मतलब 100 बिलियन का भी 30,000 टन अभी भारत ने सोना खरीदा है। तो अभी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। फिएट मनी पे लोगों को इतना भरोसा रहा नहीं, और अमेरिका जब चाहता है डॉलर छाप देता है। तो उससे क्या होता है, भारतीय लोग कमाते रहते हैं और वो अमेरिका वाले डॉलर छाप के वही पैसे अपने जो लोगों हैं उनको बांट देते हैं, एक कोई पेंशन के रूप में या फिर कोई भी कंसेशन के रूप में। कभी क्राइसिस आती है तो अब ये दुनिया के बाकी देश भी समझ गए हैं कि ये अब हमारे साथ थोड़ा स्कैम हो रहा है, इसलिए सभी देश अभी इससे किनारा कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और डॉलर पे उतना इनको
रिलाई नहीं कर रहे, डॉलर को छोड़ के वो सोने पे, चांदी पे, इनके रिजर्व पे शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर जैसे रूबल हो गया, हमारे भारतीय रुपया हो गया, तो जो फिक्स्ड रिजर्व हैं सब कुछ उसके अंदर मतलब मिक्स करके फिर अपने रिजर्व बना रहे हैं, ताकि कोई भी क्राइसिस भी आए, कोई डिप्रेशन भी आए, ग्रेट डिप्रेशन 2008 के तरह, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी जितनी भी ब्रिक्स कंट्री है हमारी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपने एक कॉमन करेंसी लॉन्च की है जो कोई भी देश में चल सकती है, और लोग बोल भी रहे हैं कि वो डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी मतलब टक्कर देने वाली करेंसी बनेगी। और जैसे डॉलर की कीमतें गिरती जा रही है, तो वैसे ही लोगों को ये जो फिएट मनी है, लगभग फेक मनी, इस पे से विश्वास उठता जा रहा है, और लोग रियल मनी यानी कि सोने और चांदी पे रिलाई कर रहे हैं, जिससे अभी हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी के भाव 2-2 लाख तक पहुंच गए। अभी जो 10 ग्राम सोना जो थोड़े दिनों पहले, एक साल पहले 60,000 65,000 का मिलता था, अभी वो 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 तक भी मिल रहा है। इसलिए ये है फिएट मनी और बैंक कैसे काम करते हैं, और जो फॉरेन रिजर्व क्या होते हैं। थैंक यू।